जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं और बैंकिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा और आपको बैंकिंग में आपके लिए क्या स्कोप है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आते हैं। सारी आपको जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आज के डेट में अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री को देखें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और कैरियर सबसे अधिक अगर ब्राइट देखें तो इस इंडस्ट्री में ब्राइट है। जहां तक कि आप बात करें तो अगर आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में सारी इंडस्ट्री बंद थी, लेकिन एक ऐसी बैंकिंग इंडस्ट्री थी वहां किसी की जॉब नहीं गई और किसी का जॉब में किसी तरह की रुकावट नहीं आई और टाइम से सैलरी मिला है और सारे बैंकों में जो भी प्रमोशन मिलना था प्रमोशन मिला है। जो भी होना था सारा कुछ एज यूजुअल हुआ, यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ भी हो जाए आपकी जॉब सेफ है, आपकी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आप दूसरे इंडस्ट्री में जाए तो बहुत सारे कंसर्न है। आईटी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ प्रोजेक्ट की कमी है, मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो बहुत तरह के कंसर्न है हर इंडस्ट्री में। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, ये आम आदमी के डेली रूटीन का फाइनेंस से रिलेटेड काम है। तो ये इंडस्ट्री बहुत आगे, बहुत बड़ी ब्रॉड इंडस्ट्री है। तो इसमें अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो आप इंटर कर सकते हैं, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कैसे आप इंटर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप प्राइवेट बैंक में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी अलग सिनेरियो है। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग सिनेरियो है। तो दोनों का अलग अलग डाइवर्जन है। तो जहाँ तक हम प्राइवेट बैंकों में बात करें कि अगर आप प्राइवेट बैंकों में करियर बनाना चाहते हैं तो आज के डेट में अगर आप देखें तो सारे बैंकों का अलग अलग अब प्रोग्राम चलने लगा है। उस प्रोग्राम में आप इंटर करके, स्पेशली आप उसमें अगर 1 साल का ड्यूरेशन का कोर्स करके आप आगे अपने बैंकिंग में करियर बनाना जा सकते हैं। पहले क्या होता था कि बैंकों में ऑफ रोल एम्प्लॉय को रखा जाता था, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर होते थे, जो अकाउंट ओपनिंग में, लोन सेलिंग में, कलेक्शन में या ब्रांच चैनल में, रिटेल बैंकिंग में होते थे। लेकिन अब क्या है, सारा का सारा बैंक अब ऑन रोल एम्प्लॉय रखने लगा है, जिससे क्या है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है कि आप किसी बैंक में जाते हैं तो डायरेक्ट आपको ऑन रोल जॉब मिलता है। कोई ऑफ रोल का आप कंसर्न नहीं है कि ऑफ रोल आप जाएंगे तो फिर ऑफ रोल से ऑन रोल होने में बहुत टाइम लग जाता है। और ऑफ रोल वाले का जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी काउंट नहीं होता है इन फ्यूचर में। अगर आप किसी डीएसए चैनल में, किसी करेक्शन चैनल में, आप एजेंसी में काम कर रहे हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको काउंट नहीं हो रहा है। जबकि आप बैंकिंग में ऑन रोल जॉब करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है और आगे जाकर के आप स्विच करते हैं तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप आज के डेट में जॉब सर्च कर रहे हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बैंकिंग का और बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं तो आज के डेट में देखें तो जितनी बड़ी बड़ी बैंक है, एचडीएफसी, आईसीसी बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारों के अंदर में प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम में आप इंटर करके 4-5 महीने का क्लासरूम ट्रेनिंग है। उसके बाद आपके ब्रांच में ट्रेनिंग है, जिस लोकेशन में जाएंगे उस लोकेशन में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपको जॉब मिल जाता है। और अब पूरा का पूरा ये जो प्लान है उसमें आपको कोई खर्चा नहीं है। आज के डेट में आप इंटर करना चाहिए। जहाँ तक मैं एचडीएफसी बैंक फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम और आईसी बैंक पीओ प्रोग्राम की बात करें तो इसमें आपको पूरा का पूरा जितना खर्चा होता है उतने का लोन मिल जाता है और लोन मिलने के बाद आप क्लासरूम ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आपको जॉब मिल जाता है। इसमें क्या है कि आपको स्टाइफन भी आपको डे 1 से मिलता है, तो आपको फैमिली से भी पैसा लेने की जरूरत नहीं है। आपको स्टाइफन मिलेगा, उससे आपका सारा का सारा काम हो जाता है। तो ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जहाँ तक हम सैलरी की बात कर ले तो स्टार्टिंग में आपको 35-40 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाता है। एज ए फ्रेशर आपकी 35-40 हज़ार रुपये सैलरी बहुत ही, आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं और आगे अपना भविष्य भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर सैलरी है तो बहुत कुछ आपको बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप प्राइवेट बैंकों में देखें, जैसे नेशनलाइज बैंक में आपको बेनिफिट मिलता है तो वहाँ भी आज की डेट में आपको पीएफ और ग्रेजुएटी का बेनिफिट है। वहाँ भी आपको पेंशन स्कीम नहीं है तो आज के डेट में वहाँ भी एनपीएस आप ले सकते हैं। आप प्राइवेट बैंक में भी आप एनपीएस लेकर के आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। इसके अलावा आपको प्राइवेट बैंक में भी पीएफ, ग्रेजुएटी, इसके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस, आपको आपका टर्म प्लान, सारा बेनिफिट दिया जाता है। किसी बैंक में आप ज्वाइन करते हैं वो बैंक आपको हेल्थ पॉलिसी देता है आपके फैमिली को। इसके अलावा आपको आपका इंश्योरेंस कराया जाता है। कल के डेट में खुदा खास्ते कुछ हो जाता है तो साथ के साथ आपको बैंक आपको इंश्योरेंस भी करा देता है। ये इंश्योरेंस
कवर ग्रेड वाइज होता है कि आप किस ग्रेड में आपको कितने का इंश्योरेंस दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा है कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं तो पहली चीज़ कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा आप अपने सोसाइटी में अपने समाज में अच्छा आपका एक पहचान बन जाता है कि फाइनेंशियल नॉलेज है आपको, और अपने डे टू डे अपने करियर में आपको काम आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या है, स्किल डेवलपमेंट होता है आपको बैंकिंग में। आप अगर प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं तो आपका स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ सारा का सारा आपको पढ़ाया जाता है स्किल से रिगार्डिंग। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारा डिफ्रेंशिएट है एक दूसरे में। और गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में अगर देखें, जो दोनों में अगर प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट में, तो आज के डेट में हर जगह आपको सेल्स है। आप गवर्नमेंट में भी जाएंगे तो वहाँ भी आप अकाउंट खोलने और इंश्योरेंस, किसी भी बैंक सरकारी बैंक में भी आप जाए तो वहाँ पे आज के डेट में इंश्योरेंस आपको बोला जाता है कि इंश्योरेंस लीजिए। सेम प्राइवेट बैंकों में भी है इंश्योरेंस, अकाउंट्स का हर जगह टारगेट। तो टारगेट का कोई कंसर्न नहीं, हर जगह आपको सेल्स करना ही करना है। एक चीज़ है, अगर आप बैंकिंग में आना चाहते हैं तो पहले से आप सोच के आए कि आपको कैरियर में आपको अपना एक गोल सेट करना है, आगे आपको जाना है, तभी आए। अगर आप ऐसे ही पैसे के लिए आप आ रहे हैं कि चलो कुछ दिन काम करेंगे और कुछ आएंगे, तो फिर नेगेटिविटी लेकर के आप भी इस बैंकिंग करियर की स्टार्ट ना करें, नहीं तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ऐसे फील्ड को आप चूज करें जहां आपको अच्छा लगता हो। तो बहुत कुछ है इसके अंदर में। एज हम इम्पोर्टेंट देखें अगर लाइफ का टोटल, अगर आप बैंकिंग में अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए कि आपका क्या है, डे टू डे अगर आप लोगों से मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में अगर बैंकिंग में है, आप कस्टमर सर्विस में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, रिटेल बैंकिंग में पोस्टिंग हो जाती है, या आप कॉल सेंटर में पोस्टिंग होती है, वहाँ क्या होता है आप डे टू डे कस्टमर से बात करेंगे, एक दूसरे से इंगेज करेंगे, तो लर्निंग बहुत है लाइफ में। मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको रिटेल बैंकिंग का लेता हूँ, तो वहाँ आप डे टू डे कस्टमर आएंगे, नॉलेज होंगे, तो आपका बहुत सारा आपके लोग जानेंगे, आप सीखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे होता है। आप सेपरेट अगर आईटी फील्ड में जा रहे हैं, कंप्यूटर पर लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। आप बैंकिंग सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है, वहाँ आप लोगों से मिल सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, बहुत सारा आप डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने आप में। तो दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत सारा बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। थैंक यू वेरी मच।